फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जानते हैं महाभारत के ऐसे रोचक सत्य जिसे हमसे छुपाया गया। कहते हैं कि महाभारत में एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां थीं, जिनमें वे सुंदर थी उससे ज़्यादा उनमें ज्ञान संपन्न थी। माना जाता है कि उनमें से कुछ स्त्रियों के कारण महाभारत हुआ। यह आम धारणा है कि जर जोरू और जमीन के लिए ही युद्ध होते हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि महाभारत युद्ध का कारण कुछ और भी थे। महाभारत में भूमि बंटवारा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि बंटवारा शांतिपूर्ण हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की जिद के कारण कौरव और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की पत्नी रानी सत्यवती से होती है। पहली पत्नी गंगा के पुत्र भीष्म ने तो सत्यवती के कारण ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि सत्यवती चाहती थी कि भीम का कोई भी पुत्र हस्तिनापुर की गद्दी पर ना बैठे, बल्कि मेरा ही पुत्र गद्दी पर अधिकारी हो। यदि शांतनु सत्यवती को ना चाहते तो कुरु वंश का भाग्य कुछ और ही होता। इस राजा ने एक स्त्री के लिए अपने पुत्र भीष्म के जीवन को नष्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि शांतनु एक सामान्य राजा था। उसने अपने राज्य तथा पुत्र को प्राथमिकता ना देकर अपनी भोगवृत्ति को प्राथमिकता दी थी। तो यह कहना उचित होगा कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी, जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या यह कि उनका जन्म ही नहीं होता। इस इतिहास ही कुछ और होता। और मादी दोनों ही पांडवों की पत्नियां थीं। यदि पांडु को शाप नहीं लगा होता, उनका कोई पुत्र होता तो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। जब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र हुए, उनमें से युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र नकुल व सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आवाहन किया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपनी कामवेग को नियंत्रित ना कर सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए, और तब ऋषि का शाप राजा पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हीं के साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार जब कुंती पे आ गया तो उसने मायके के बजाय अपने ससुराल हस्तिनापुर में रुकना उचित समझा। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, तो वे सभी मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़ आ गए। कुंती के कहने पर सभी पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया गया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सम्मान गांधारी से भी हुआ। कुंती वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गंधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन से भी अंधे की भांति व्यवहार करती थी, इसलिए गांधारी और शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन पर ना विराजमान हो जाए। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर बाल्यकाल से ही पांडवों के विरुद्ध घृणा का भाव इतना भर दिया कि जो कभी खत्म हो ना पाया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। महाभारत काल के अनुसार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखने गया तो एक जगह उसने रंगोली बनी देखी और उसने समझ लिया कि यह समुद्र सुंदर फर्श है, लेकिन असल में वह जल से भरा ताल था। दुर्योधन उसमें गिर गया। ब्रह्मवश उसके गिरने पर द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई। हालांकि बाद में द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन व्यंग्य में कहे गए शब्द का जो असर होता चाहिए वह हो चुका था। दुर्योधन ने अपने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। शकुनी ने इस अपमान का बदला लेने की एक तरकीब बताई। दुर्योधन से कहा कि पांडवों को दूध कीड़ा खेलने के लिए अपने राज्य बुलाया जाए। दूध कीड़ा ना खेली गई होती तो शायद युद्ध ही नहीं होता। पांडवों ने दुर्योधन के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने भाग्य का निर्णय दूध के खेल में छोड़ दिया, लेकिन पांडव तो इस खेल में माहिर नहीं थे। फिर कैसे वे इस
खेलने के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि यह खेल भाग्य पर निर्भर होता है, ना कि चाल छल कपट पर। भगवान श्री कृष्ण ने इस खेल का विरोध किया था, लेकिन पांडव नहीं माने। श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इस बुरे खेल में मैं साथ नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सबसे बुरे खेलों में द्यूत है, कीड़ा है। पांडव खेल में एक एक करके एक राज हारते गए। बाद में उन्होंने अपने भाइयों और अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव लगा दी। यहीं से युद्ध की नींव रखी गई। द्रौपदी का चीरहरण होते हुए सबने देखा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अंत में पहुंचकर द्रौपदी की लाज बचाई। यह महाभारत का सबसे बड़ा राज है। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सत्यादि के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावत, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कौरव पक्ष के कलिंग राज भानु, केतकी, मान, अन्य कलिंग वीर, प्राज्यशीर, क्षुतित और मालवीर आदि सभी राजा मारे गए। लाखों लोग मारे जाने के बाद भी कौरव सेना लापता हो गई, जिसमें से 24,165 कौरव लापता हो गए। 3